चेक कर लीजिए। हेलो। सब चेक करो। आज जो हम लोग के पास में एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, उस बोर्ड में जो दिक्कत है, ये लैपटॉप जो है वो डेड प्रॉब्लम है, यानी डेड कंडीशन है। तो इस लैपटॉप को हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद इसमें हम लोग पावर केबल भी लगा के देखें, इसका ऑन ऑफ स्विच ये वाला है, तो इसको एक बार ऑन करके भी देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका 1 नंबर में जो है वो पॉजिटिव की लाइन है और 4 नंबर ग्राउंड है। तो इसको प्रेस करने के बावजूद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर लैपटॉप आता है तो हमको कौन कौन सा स्टेप को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग का जो है वो आरटीसी सेक्शन को देखना होता है कि आरटीसी में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग वोल्टेज सेक्शन को देखेंगे। तो इस लैपटॉप का जो वोल्टेज का जो पीआर है, तो पीआर में हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट में इसका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को डीसी रेंज में सेट करके उसके बाद आपको इसको डायरेक्टली पीआर पे चेक करना है। तो इसका पीआर जो है हम लोग का ये है। तो पीआर में भी क्या बन रहा है, 19 वोल्टेज बन रहा है। तो पीआर के बाद जो दूसरा हम लोग को स्टेप को देखना है, वो हम लोग का स्टेप डाउन को देखना है। स्टेप डाउन का कॉइल में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद अगर स्टेप डाउन में बन रहा है तो उसके बाद हम लोग दूसरा सेक्शन को चेक करेंगे। तो हम लोग का जो स्टेप डाउन सेक्शन है हम लोग का यहाँ पे है। यहाँ पे 2 कॉइल, 2 कैपेसिटर और ये 4 मॉसफेट लगा हुआ है। तो इसके कॉइल पे भी देख लेते हैं कि इसके कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सिंपली आपको एक जो मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको रेड वाला प्रोब को ग्राउंड में रखना है और जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको आपको कॉइल पे देखना है। तो यहाँ पर कॉइल पर कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। तो इससे पहले हमको स्टेप डाउन का जो आईसी है उस आईसी का पिन वोल्टेज को हमको सभी पिन वोल्टेज पे प्रॉपर्ली वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखना है। तो इसका जो स्टेप डाउन आईसी है, सिंपली स्टेप डाउन सेक्शन को पहचानने के लिए आपको जो देखना होगा 2 कॉइल लगा होगा, 2 कैपेसिटर आउटपुट कैपेसिटर होगा और 4 मॉसफेट है। तो यहाँ पे 4 मॉसफेट, 2 कॉइल और 2 कैपेसिटर है और इसके पीछे में ही स्टेप डाउन आईसी है। तो ये हम लोग का स्टेप डाउन आईसी है। तो इस आईसी में पहले हमको जो चेक करना हो इनपुट वोल्टेज देखना है कि इसका इनपुट वोल्टेज आईसी को बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका जो इनपुट पिन है वो हम लोग का 16 नंबर पिन है। 16 नंबर पिन में हम लोग को जो इसका 19 वोल्टेज आ रहा है वो भी इन के नाम से देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग का स्टेप डाउन आईसी हो गया। इस आईसी का जो 16 नंबर पिन है वो 16 नंबर पिन में क्या है, इनपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ जो काउंटिंग करना है, यहाँ पे एक डॉट का निशान भी बना हुआ, इस डॉट के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो इस पिन में जो पिन की संख्या है वो टोटली एक संख्या में 6 करके दिया। तो 6, 12 और यहाँ पे 16 नंबर पिन में इसमें 19 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं कि इसका 16 नंबर पिन में 19 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे इसका 19 वोल्टेज इसका पिन नंबर में मिल रहा है। उसका दूसरा जो हम लोग को चेक करना है इसका LDO। LDO का जो पिन है हम लोग का, वो हम लोग का 8 नंबर पिन है। तो LDO का पिन देख लेते हैं, 6, 7 और ये 8। इसमें 3.3 यहाँ पे 3.3 वोल्टेज LDO भी देखने को मिल रहा है, जो इसका पिन नंबर 8 में है। उसके बाद जो हम लोग को दूसरा जो चेक करना है, LDO चेक करने के बाद इसका जो मेन होता है वो IC का रिक्वायरमेंट, उसके बाद बूट का चेक करना है। बूट में जो पिन होता है हम लोग का, इसका इस IC का जो पिन डिटेल्स है, बूट है हम लोग का, एक है आपका 9 नंबर पिन और दूसरा है हम लोग का 22 नंबर पिन। तो 9 नंबर पिन जो हम लोग का यहीं पे जो एक रजिस्टर लगा, इसी रजिस्टर में हम लोग को इसको क्या करना है, चेक करके देखना है। तो बूट में भी हम लोग का 4.6 वोल्टेज मिल रहा है। 22 नंबर इसके जस्ट अपोजिट में होता है, 22 नंबर, इसमें भी आपको बूट देखने को मिल रहा है। जो हम लोग को जो नेक्स्ट इसका जो वोल्टेज को चेक करना है, बूट होने के बाद इसका इनेबल सिग्नल को देखना है। तो इनेबल सिग्नल जो है इसका पिन नंबर हम लोग का 18 है, जो कि बूट बनने के बाद हम लोग का IO से एक इनेबल सिग्नल इसको मिलता है। तो 18 नंबर पिन टोटल यहाँ पे 6, 12, ये इसका लास्ट पिन जो है हम लोग का 18 नंबर है, जो IO से इसका जो इनेबल सिग्नल का जो पिन होता है वो आता है। इसमें जो वोल्टेज आएगा वो 3.3 के अप्रोक्स देखने को मिलता है। तो इससे पहले हम बोर्ड को एक बार ट्रिगर करके देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग का 3.3 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। उसका जो हम लोग का नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है, इसका इनेबल आने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज को चेक करना है कि आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका जो आउट पिन जो है हम लोग का 7 नंबर पिन है।
7 नंबर पिन में भी ये आउटपुट नहीं ले रहा है। उसका दूसरा जो इसका आउट पिन है हम लोग का टोटल ये 24 नंबर पिन है। तो 24 ये होगा 6, 12, 18, इसका 2 पिन 24। तो ये आउटपुट नहीं हो रहा है, तो यानी आईसी इसका आउटपुट नहीं देख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे जो फीडबैक का लाइन है उस लाइन में देख लेते हैं इसका फीडबैक का जो रजिस्टर है वो सही है कि नहीं है। तो इसका जो फीडबैक लाइन है वो नंबर 2। यानी इसका फीडबैक का लाइन जो है वो 5 वोल्टेज आईसी क्या कर रहा है, फिट कर रहा है, लेकिन आईसी पर तो 5 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिल रहा है। वन 1.1 वोल्टेज के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो इसका एक रजिस्टर का वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इसका रजिस्टर का जो वैल्यू वो सही है या नहीं है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, उसका रजिस्टर को देखेंगे। तो रजिस्टर के लिए सिंपल सा आपको ओम्स रेंज में चेक करके लगा के रखना है। जो फीडबैक का लाइन में जो रजिस्टर यूज़ किया गया है यहाँ पे R1 का जो वैल्यू है वो आपका 10 किलो ओम्स का है। तो इसका हम लोग फीडबैक का लाइन देख ले रहे हैं कि फीडबैक का लाइन कौन सा इसमें है। तो इसके 2 नंबर पिन हम लोग का फीडबैक के लिए है। तो सिंपल सा इसको बजर में सेट करके इसका आईसी का 2 नंबर पिन पर क्या करना है, इसको रखना है। आईसी के साथ में ये भी रजिस्टर यानी R2 और R1 जो होगा हम लोग को वो ग्राउंड के साथ में बीप करेगा। तो इसका वैल्यू हमको देखना है कि इसका R1 का वैल्यू कितना है। तो स्मेटिक के अकॉर्डिंग जो इसका R1 का वैल्यू आना चाहिए वो 10 किलो ओम्स के बराबर आना चाहिए। तो इसका ओम्स भी देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0.921 के अप्रोक्स में है। तो ये यानी 10 किलो ओम से बहुत ही यानी 1 किलो ओम से भी नहीं है। उसका R2 का जो वैल्यू है वो हम लोग का ऑलमोस्ट 15 किलो 4 पॉइंट आना चाहिए। तो इसमें भी वैल्यू अप डाउन हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, पहले R1 का जो रजिस्टर उसको क्या करना है, रिप्लेस करके एक बार देखना है। उसके बाद ही R2 का रजिस्टर का वैल्यू को देखेंगे। अगर R1 का रिप्लेस यहाँ पे तो 10 किलो ओम दिख रहा है, लेकिन इसका वैल्यू 1 किलो ओम से भी कम है। पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। हमारे डीसी मशीन में नहीं दिखाएंगे रजिस्टर को जो रिप्लेस करना है।
का यहाँ लगाएंगे क्या डीसी मशीन, डीसी मशीन बोलते हैं आपका, हॉट एयर गन। उधर लगा देंगे, उधर है। चलिए। तो सिंपली आपको रजिस्टर को खोलने के लिए इस तरह से आपको आईसी के ऊपर में प्रोटेक्शन को लगा के रखना है कि ज़्यादा हीट के कारण आईसी आपका ख़राब ना हो। तो चालू करते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास में दूसरा बोर्ड से खोला हुआ एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर को यहाँ पे क्या करना है, फिट करना है।
तो इस प्रकार से रजिस्टर को आपको फिट कर लेना है। इस तरह फिलिंग करना है आगे। उसके बाद उसको भी रिमूव करना है। यानी ये 5 किलो ओम्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग को फिर से इसका अडेप्टर को लगा के एक बार चेक करना है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो बोर्ड था वो एक रजिस्टर के कारण क्या था, ये ख़राब था। इसके बाद जो हम लोग इसको हम डायरेक्टली देखा भी सकते हैं कि इसमें डिस्प्ले आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए इसका जो लैपटॉप का बोर्ड है उसमें हम लोग इसको कनेक्ट करके हम लोग देखते हैं। इसका जो आउटपुट कोयल में जो वोल्टेज नहीं बन रहा था वो भी वोल्टेज को चेक करते हैं कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सिंपल सा डीसी मशीन में सेट करके उसका जो हम लोग आउटपुट रजिस्टर ब्रांड का जो कोयल है यहाँ पे 3.3 और दूसरा में जो नहीं बन रहा था वो 5 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो सिंपल सा इसका बोर्ड को ऑन करके हम लोग देखते हैं कि इसका बोर्ड में ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। वो HP का बोर्ड दीजिए तो वहाँ से लैपटॉप का, वो HP का है वहाँ। सर ये हटा दीजिए। इसको रिमूव कीजिए। बस सेटिंग करके डिस्प्ले दिखाएंगे बस हो गई।
तो इस लैपटॉप का ये मदरबोर्ड है, तो इसको एक बार ऑन करके भी देखते हैं कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसको पहले इनपुट करते हैं। उसके बाद एक बार ऑन करके देखते हैं। तो फाइनली इस बोर्ड में लगा के एक बार देखते हैं कि बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बोर्ड फाइनली हम लोग का जो है वो ऑन हो चुका है। हम देख सकते हैं कि बोर्ड में ये तो इस प्रकार से हम लोग का जो डेड लैपटॉप का सॉल्यूशन था वो हम लोग का फाइनली बोर्ड में एक रजिस्टर के कारण क्या था, इस बोर्ड में दिक्कत था, जो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। तो फाइनली उस रजिस्टर को हम लोग ने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। तो आप लोग भी अगर लैपटॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो हम लोग का जो सेंटर है वो सिलीगुड़ी में है, तो आपको दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो गया सर? सर हो गया? देख लीजिए एक बार। हाँ